हेलो एवरीवन। जय श्री राम गाइस। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के 8 स्टेज के बारे में और इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पता चले आप कौन से स्टेज पर हैं। गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी सबको पता है एक आत्मा की जर्नी है। ये प्यार नहीं है, ये आत्मा की जर्नी है, यूनिवर्सल प्रेम है। ये रोमांस नहीं है कि आप अपने ट्विन के साथ शादी कर लें, उनके साथ घर बसा लें और रोमांस करें, बच्चे करें और एक जैसे लोग ज़िंदगी जीती हैं वैसे आप भी ज़िंदगी जिएं अपने ट्विन के साथ। लेकिन ये रिश्ता इससे ऊपर है। ये रिश्ता एक डिवाइन लव है, एक यूनिवर्सल प्रेम है। यूनिवर्स आपकी आत्मा को जगाता है, उन सारे इमोशन को फील कराकर आपको ऊपर उठाता है, जिससे आप एग्जाम्पल बने इस दुनिया में जहाँ डाइवोर्स हो रहे हैं, रिश्ते नहीं चल रहे हैं, शादी के नाम पर लोगों के अंदर इतनी निगेटिविटी भरी हुई है कि लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। आजकल हर घर में शादी को लेकर हर लड़की और लड़का के मन में सिर्फ निगेटिविटी है। तो ट्विन फ्लेम उस शादी के लिए जो आजकल सिर्फ एक निगेटिव बिलीफ बन गया है उसके लिए एग्जाम्पल है। यूनिवर्स उन्हें एग्जाम्पल बनाना चाहता है जहां लड़की भी स्वतंत्र है, लड़का भी स्वतंत्र है। इसलिए यूनिवर्स ट्रिगर देता है कि दोनों बैलेंस पाएं और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ट्विन के पीछे भागते हैं, छोटी छोटी चीज़ में हम ट्रिगर होते हैं। ये ट्रिगर आपके ट्विन नहीं देते हैं, ये ट्रिगर यूनिवर्स उनको भी देता है कि तुम भी बैलेंस पाओ और वो भी बैलेंस पाएँ। जब दोनों बैलेंस पाते हैं तो रीयूनियन होता है और उसके बाद आपकी शादी भी होती है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना है और इनर वर्क करना है, क्योंकि ये प्रेम अनंत है। आपको अपने ट्विन को नहीं जाने देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर हो भी गई है तो एनर्जी लेवल में आप दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये दुनिया से थोड़ा अलग कनेक्शन है। ये कनेक्शन थोड़ा तो अलग है, जैसे हम किसी से मिले और सब कुछ एक मोमेंट में बदल गया। दिल समझा नहीं पर आत्मा ने पहचान लिया कि ये तो वही है। हम नहीं समझ पाते कि हमें उसके लिए, जिस इंसान को हमने एक नज़र देखा उसके लिए हम इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, लेकिन आत्मा आत्मा को पहचान ही लेती है। ट्विन फ्लेम जर्नी वही डिवाइन कनेक्शन है जहाँ दो सोल एक ही ऊर्जा के दो रूप होते हैं। इसीलिए जब वहाँ थोड़ा सा अनबैलेंस होता है तो आपको लगता है ये किसकी एनर्जी है, ये एनर्जी मेरी नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हो, चाहे वो लो हो या वो हाई हो। और इस जर्नी का पर्पज सिर्फ प्यार नहीं होता बल्कि अवेकनिंग है, अपने अंदर के डिवाइन वर्जन तक पहुंचना। और इसीलिए ये जर्नी आसान नहीं होती है, क्योंकि डिवाइन वर्जन तक पहुंचना छोटी बात नहीं है। पहला स्टेज आता है जब आप पहली बार मिलते हैं। सब कुछ एकदम मैजिकल लगता है। आप दोनों के बीच एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। आप सोचते हो क्या मैं पहले भी इससे मिली थी, और ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जैसे ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, ये रिश्ता पिछले जन्म से है और हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ऐसा फील होता है। इस स्टेज में अट्रैक्शन के साथ एक सोल रिमेम्बरेंस होता है। ऐसा लगता है, कुछ याद आता है कि शायद हम इनको पहले से जानते हैं। वो एनर्जी फील होती है और आपको लगता है जैसे यूनिवर्स ने खुद मिलवाया हो। कई लोग इस स्टेज में सिंक्रोनिसिटीज देखते हैं, 11-11, 222, ये बार बार ही एक नाम एक ही जगह। लेकिन यहीं से जर्नी शुरू होती है जहाँ यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर करता है इनर ग्रोथ के लिए। जब सेकंड स्टेज आता है सब कुछ परफेक्ट लगता है। इस स्टेज में सब कुछ डिवाइन लगता है। प्यार प्योर फॉर्म में फ्लो करता है बिना कंडीशन के। तुम दोनों एक दूसरे की एनर्जी में खुश रहते हो, जैसे दुनिया सिर्फ तुम दोनों के लिए रुक गई हो। और तुम सोचती हो यही मेरा एंड है, यही मेरा सोलमेट है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी सोलमेट से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। ये सिर्फ
एक ट्रिगर पॉइंट है। आपको जब ट्रिगर मिलते हैं तो ये शुरुआत होती है कि आप आत्मा की अवेकनिंग करें। जब आपको ट्रिगर मिलते हैं तो आप सर्च करना शुरू कर देते हैं, क्या होता है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक इंसान के लिए, इंसान ही तो है। और आप शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, तो आप यहाँ तक पहुँचते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और आप अपने लेसन लेने लगते हैं। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि ट्रिगर होता है जब दर्द शुरू होता है। अब यूनिवर्स तुम्हें मिरर दिखाता है। ट्विन फ्लेम तुम्हारा सबसे बड़ा मिरर होता है जो तुम्हारे अंदर के वाउंड, इनसिक्योरिटीज़ और फियर दिखाता है। जब हम फ़ोन कॉल करते हैं और उनका कॉल आता है तो हमारे अंदर एक डर होता है कहीं कट ना जाए, कहीं जैसे हम फील कर रहे होते हैं अंदर से, और सच में वैसा ही हो जाता है क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। वो वही दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा है, आपके फियर, आपकी इनसिक्योरिटीज़। और हम अपने ट्विन फ्लेम से ही डरने लगते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के शैडो पर काम नहीं करना चाहते, हम उस पार्ट को नहीं देखना चाहते। और हमारा एक मिरर हमारा ट्विन फ्लेम ही होता है जो हमें हमारे अंदर के शैडो से मिलवाता है। तो आपको ना ट्विन के पीछे भागना है। अगर आप जान गए हैं कि आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपका फियर आपके अंदर है और आपको हील करना है, तो भागने से कोई मतलब नहीं है। पत्थर में सर मारने जैसा है, जितना भागेंगे उतना ट्रिगर मिलेंगे। इससे अच्छा उस फियर को हील करो, उन इनसिक्योरिटीज़ को कम करो। यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो और पेन स्टार्ट हो जाता है और हम सोचते हैं वो बदल गया है, लेकिन असल में यूनिवर्स यही दिखाता है तुम्हें खुद को कितना हील करना है। और यही वो स्टेज है जहाँ से सोल ग्रोथ स्टार्ट होती है। चौथा स्टेज, सेपरेशन का स्टेज। जब सब टूटा हुआ लगता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे टफ फेज सेपरेशन का फेज है। यहाँ तुम दोनों एक दूसरे से दूर होते हो, फिजिकल, इमोशनल, दोनों लेवल पर। लेकिन सच ये है, ये दूरी सिर्फ आउटर वर्ल्ड में होती है। एनर्जेटिक लेवल पर तुम दोनों अब भी कनेक्टेड रहते हो। इस स्टेज में तुम्हारा हार्ट चक्रा ओपन होता है दर्द के साथ, पर डिवाइन लव के लिए भी। तुम रोते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो कि यार अब मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना है, अपने से कुछ भी नहीं करना, मुझे ना फ़ोन करना है ना कॉल करना है, मैं थक गई हूँ। अब भगवान तुम देख लेना, अगर मेरा कुछ भी उस इंसान के साथ है तो मैं तुमको सारी चीज़ें सरेंडर करती हूँ और मुझे अब उधर नहीं जाना। और आप एनर्जेटिक लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो, लेकिन सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो। फ़ोन कॉल भी आता है, बातें भी होती है, फिर भी आप भगवान पर विश्वास करते हो और आप सरेंडर के पॉइंट पर रहते हो कि जो भी होगा आप रिएक्ट नहीं करते हो। पहले जहाँ आप रिएक्ट कर देते थे, फ़ोन कट गया, कुछ कह दिया तो आप रिएक्ट करने लग जाते थे कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। लेकिन अब आप कुछ भी नहीं कहते हो क्योंकि आप समझ चुके हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और आप यूनिवर्स की गाइड को जैसे जैसे वो गाइड कर रहे हो वैसे वैसे आप चल रहे हो। तो आप पूरी तरह यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो और आपको बहुत ज़्यादा इस स्टेज में रोना भी आता है, आप रोते भी हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, बस एक गॉड का सहारा होता है। आपको लगता है ना मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, आप किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हो, आप सब जगह से अपना कनेक्शन कट कर लेते हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या अपने घर में हो, बात भी करते हो लेकिन आप किसी से कनेक्ट नहीं रहते हो और सिर्फ आप कनेक्ट रहते हो भगवान से। लेकिन इसी पीरियड में आप अपने अंदर के डिवाइन वर्जन को पाना शुरू करती हो। यूनिवर्स कहता है हीलिंग स्टार्ट व्हेन यू स्टॉप चेजिंग। आप चेस नहीं करते हो, आप हीलिंग करते हो। पहले जहाँ आप चेस करते थे, आप देखते रहते थे क्या होगा, क्या हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप अब अपनी हीलिंग करते हैं। आपने सरेंडर कर दिया, अब आप अपनी हीलिंग पर लग गए। पांचवा स्टेज, हीलिंग और इनर वर्क का। अब आप सीख जाते हो खुद से प्यार करना और आपको समझ आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी तुम्हें उसके पास नहीं बल्कि अपने आप के पास ले जा रही थी। और आप मेडिटेशन करते हो, अपने फियर रिलीज करती हो और धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है और आप अपने डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस लाती हो। यही वो स्टेज है
जहां आप स्पिरिचुअली अवेकन होती हो और समझ जाती हो कि कनेक्शन सिर्फ रोमांस नहीं, डिवाइन पर्पस है। जो छठा स्टेज आता है, अवेकनिंग एंड अलाइनमेंट स्टेज। अब आप हर चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से देखने लगती हैं और आपका फोकस उसके साथ होने से बदलकर अपने सोल पर्पस पर चला जाता है। आप पीस में होते हो, बैलेंस होते हो, आपको लगता है अब सब कुछ जैसे डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। इस स्टेज में यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करता है, सिंक्रोनिसिटीज और साइन के थ्रू गाइडेंस देता है। आपको फील होता है मैं अब सच में अवेकेंड हूँ, अब मेरी आत्मा जाग चुकी है। आपको ऐसा महसूस होता है। और जो सातवां स्टेज आता है, यूनियन स्टेज, जब आत्माएं एक फ्रीक्वेंसी पर आती हैं। यूनियन का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं है, यूनियन का मतलब है वाइब्रेशन मैच होना। जब दोनों सोल अपने बाउंड हील कर चुकी होती है तब ही रीयूनियन होता है, चाहे फिजिकल हो या एनर्जेटिक हो। अब लव अटैचमेंट नहीं होता, सिर्फ पीस और ग्रेटिट्यूड होता है। तुम दोनों एक हायर मिशन के लिए मिलते हो, ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए, डिवाइन एनर्जी स्प्रेड करने के लिए, उस वाइब्रेशन को दुनिया में फैलाने के लिए, क्योंकि आप दोनों डिवाइन एनर्जी को अब पा चुके हो और अब आपको डिवाइन गाइड करते हैं कि ये वाइब्रेशन अब आप मैसेज के थ्रू फैलाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड नहीं होता, वो एक न्यू बिगनिंग होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है और अनकंडीशनल लव की ओर आप बढ़ते हो। अगर आप अभी पेन में हो या कंफ्यूजन में हो तो याद रखिए ये सब जर्नी का पार्ट है। हर स्टेज तुम्हें थोड़ा और लाइट बनाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी पनिशमेंट नहीं है गाइस। आपको लगता होगा कि कितने दुख और दर्द से हम गुजर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है भगवान, क्या मैं ही मिली थी ये सब होने के लिए। तो ऐसा मत सोचिए। जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं किसी बड़े उद्देश्य की ओर जा रही हूँ, यूनिवर्स मुझे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहा है, तो आप इनर वर्क भी अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप दर्द में हैं तो आज आपको दर्द है, लेकिन आप जैसे जैसे इनर वर्क करेंगे आप उस दर्द को हील करेंगे। आपको हर स्टेज में स्ट्रांग बनाती है और थोड़ा लाइट बनाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है गाइस। ऐसा प्यार इस दुनिया में सबको नसीब नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा का प्यार है। लोग चेहरे से प्यार करते हैं, पैसा देखकर शादी करते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, इतना सब कुछ है, लेकिन जो आत्मा का प्यार होता है वो सबको नसीब नहीं होता। तो अपने हार्ट पर भरोसा रखिए और यूनिवर्स के प्लान पर फेथ करिए और आप जहाँ हैं वहीं से अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी। और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने दिल पर भरोसा रखिए, अपनी आत्मा पर भरोसा रखिए और अपने उस ट्विन पर भी भरोसा रखिए कि वो आपको आपके हायर सेल्फ से मिला रहा है। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, क्योंकि धैर्य और विश्वास ही इस जर्नी के सबसे बड़े स्तंभ हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम गाइस।